तिहारी में घोटत घोटत हारी। एक दिना की होए तो बोले रोज न घोटी जाए। बम बोला बम बोला बम बोला बोला बम बोला बम बोला बम बोला बोला बम बोला बम बोला भोला भोला बम बोला बम बोला बम बोला। भोला भाग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी। भोला भांग तिहारी मैं घोटत घोटत हारी। मुझसे ना घोटी जाए एक दिना की होए तो घोटू रोज। एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। बम भोला बम भोला बम भोला 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 बम भोला बम भोला बम भोला। ओ बम भोला बम भोला बम भोला 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 बम भोला बम भोला बम भोला। घोटत भांग तुम्हारी हाथ में पड़ गए छाले। अरे घोटत घोटत भांग तुम्हारी हाथ में पड़ गई छाले। नाजुक तन है नाज से पाला कैसे सहू कसाले कसाले कसाले। मैं मैके को जाऊं तुम्हारी मैं मैके को जाऊं तुम्हारी। कल ठिकाने आए ओ एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। बम बोला 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 बम बोला बम बोला बम बोला। अरे भोला भांग तिहारी मैं घोटत घोटत हारी। भोला भांग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी। मुझसे ना घोटी जाए एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। बम बोला बम बोला बम बोला बम बोला बम बोला बम बोला। हाँ, कह रही है कि हे भोलेनाथ आप तपस्या में बैठ गए हैं, मैं आपके लिए रोज भांग घोट रही हूँ। एक दिन तो उठ जाओ और उठ करके मेरे हाथ की जो भांग घोट रही हूँ रोज वो आप पा लें, जिससे हमें और हमारे परिवार को मेरे दिल को संतुष्टि हो जाए। क्योंकि पति जब साथ नहीं होता है, जब पति साथ नहीं होता है तो उस स्त्री के दिल पे क्या बीतती है। अगर पति पत्नी से बोलता नहीं है तो उस पति के हृदय पे क्या बीतती है ये माँ खुद समझ सकती है। और भगवान से प्रार्थना करती है ओ भोला भांग तिहारी मैं घोटत घोटत हारी। भांग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी। भोला भांग तुम्हारी घोटत घोटत हारी। भोला भांग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी। मुझसे ना घोटी जाए एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। बम बोला 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 बम बोला। भोलेनाथ को ये भांग घोटी जा रही है तो बैठे बैठे कहाँ भांग घोट रहे हो। मैं बोल दूंगा भोलेनाथ की भांग घोटने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, हाथों पैरों को चलाना पड़ता है। सलबट्टा किस किसने चलाया, हाथ करके खड़ा करके बताया कि सलबट्टा किस किसने इस्तेमाल कर रखा है। तो सलबट्टे में मेहनत लगती है कि नहीं लगती है।
लगती है ना, तो थोड़ी सी यहाँ पे भी मेहनत लगाएं और अपने पैरों को थोड़ा सा कष्ट दें और भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि हम भांग जो घोट रहे हैं, गंगेश्वर महादेव आप उसको स्वीकार करना। जिस दिन से मैं ब्याह के आई भाग हमारे फूटे, जिस दिन से मैं ब्याह के आई भाग हमारे फूटे। राम करे ऐसा हो जाए ये सिलबट्टा टूटे, हाँ टूटे, हाँ टूटे। ये रोज रोज की रगड़ रगड़, ये रोज रोज की रगड़ रगड़ हमसे तो सही न जाए। एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। बम्बोला 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 भोला भोला बम्बोला बम्बोला बम्बोला। सुन गणपति की महतारी तुम घोटो भांग हमारी। वो सुन गणपति की महतारी तुम घोटो भांग हमारी। बिन भांग कहा ना जाए, गोरा तुमको छोड़ तू लेकिन भांग न छोड़ी जाए। बम्बोला 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 बोला बोला बम्बोला 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 भोला भोला बम्बोला बम्बोला बम्बोला। भगवान से कई प्रार्थना करी। 10,000 वर्ष तक भगवान ने तपस्या करी। कितने? 10,000 वर्ष तक भोले बाबा ने तपस्या करी है। और जैसे ही तपस्या हुई और भगवान कैसे जगे हैं, तपस्या से जगे भी हैं तो कैसे जगे? राम राम सुमरने लागा, जाय हूँ सती जगतपति जागा। लागे कहत हरि कथा रस लाई, दक्ष प्रजापति भये तेहि कलाई। माँ ने देखा कि भोले बाबा जाग चुके हैं। एक चरित्र ऐसा भी आता है कि एक समय की बात है जब दक्ष ने अपने घर पर मीटिंग रखी थी और जो बड़ा व्यक्ति होता है वो अपना सम्मान पाने के लिए सबसे आखिरी में पहुंचता है। जो सबसे बड़ा होता है वो मीटिंग जो भी सभा होती है वो सबसे आखिरी में पहुंचता है। क्यों? क्योंकि सब लोग खड़े होकर के क्या करेंगे? मेरा सम्मान करेंगे। यही भाव से दक्ष जी ने उस मीटिंग को रखा था। सब जने उठे, इंद्र, नंदी, भृंगी सब जने उठे। ब्रह्मा जी नहीं उठे और भोलेनाथ नहीं, क्योंकि भोलेनाथ का एक ही काम है, अगर उनके पास कोई नहीं आएगा ना तो वो तपस्या बैठ जाएगी। बोले कोई अगर मेरे पास नहीं आया, मैं फ्री हूँ, तो बोले बाबा अपने राम जी का ध्यान करने लगते हैं। राम राम सुम रहने लगा, केवल राम जी के नाम के अलावा वो और कुछ भी नहीं जपते। भगवान का राम जी का नाम जपते 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 समय आए, खड़े नहीं हुए तो दक्ष ने जो है शिव जी को बहुत भला और बुरा कहा। यहाँ पर भला बुरा जब कहा, वो कहते हैं ना कि बड़े लोग जो होते हैं ना एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। वही भोलेनाथ ने कहा, अपने शरीर पे चिपक तो नहीं रही है गाली ना, अपने को कोई काटने के लिए गाली आ रही है। अरे मुंह सामने वाला गंदा कर रहा है, अपन क्यों गंदा कर रहा है? सामने वाले ने बोल दिया ठीक है छुट्टी। भोले बाबा ने कोई रिएक्ट नहीं किया। पर जो कहते हैं ना कि साथ में जो रहती है कि बुरा मत मानना, कहावत है, चाय से ज्यादा कौन गर्म रहता है? ये मैं नहीं बोल रहा, कहावत है। तो नंदी भृंगी को बुरा लग गया, क्योंकि उनके सामने उनके मालिक को अगर कोई कुछ कहेगा तो उनसे सहन नहीं होती। नंदी भृंगी ने भी श्राप दे दिया
कि जिस मुंह से तुम मेरे भोले बाबा का अपमान कर रहे हो, ये सर तुम्हारे धड़ से अलग हो जाए। अब भगवान ने कहते हैं कि जो भक्त ने बोल दिया उसको तो मुझे पक्का करना ही करना है। अब दक्ष ने एक यज्ञ करवाया, सुंदर यज्ञ। उस यज्ञ को करवाया और नारद जी को कहा कि नारद जी कैलाश पर्वत पे खबर मत करना, बाद बाकी सब दूर। जैसे कि अपन ने अपने न्यू ग्लोबल सिटी में फ्लेक्स भी लगवाया, ग्रुप में जो जुड़े हैं उन लोगों तक खबर भी पहुंची और माताओं के पास से, एक दूसरे के पास से, सबके पास खबर पहुंची। पर आया कितने? जिसको सुनने की होगी इच्छा वही आ सकता है, हर कोई व्यक्ति चाह करके भी नहीं आ सकता, किसकी मजबूरी है वो बात अलग है। और दूसरा, कल एक प्रश्न आया था मेरे पास शाम को, उस प्रश्न का उत्तर, दो प्रश्न आए थे, उसमें से एक प्रश्न का उत्तर देता हूँ। पहला प्रश्न आया था, पंडित जी आपने कुर्सी की व्यवस्था नहीं रखी। एक प्रश्न आया था कि कुर्सी की व्यवस्था नहीं रखी, हमारी थोड़ी सी कमर दुखने लग जाती है, क्यों नहीं रखी? उसका कारण आप सुन लीजिए। क्योंकि गाली शरीर में नहीं लगती, गाली शरीर में नहीं लगती। कहते हैं जब तक आप भूमि से जुड़ करके आसन पे बैठ करके कथा नहीं सुनते तब तक आपको उत्तम फल की प्राप्ति नहीं होती। आप नित्य भी अगर पूजन कर रहे हैं, सुबह पूजन करो, शाम को पूजन करो, कभी भी पूजन करो, तो जो सुख आसन कहा गया है, जिस आसन पे आप बैठे हुए हैं, जिस आसन पे आप बैठे हुए हैं, इसको कहा जाता है सुख आसन। इस सुख आसन पे बैठ करके की हुई पूजा ही आपको पुण्य प्राप्ति देती है। देखो जिसके परेशानी है उसके लिए नहीं, जो बैठ सकता है, जो बैठ सकता है उसको ऐसे सुख आसन में बैठना चाहिए, भले 5 मिनट बैठे, जरूरी नहीं। भगवान कह रहे हैं कि ये नहीं कह रहे कि 2-2 घंटे 4-4 घंटे आप नीचे बैठ करके पूजन करो, पर जितनी देर आप पूजन करो तो जमीन से जुड़ करके करो। और जब भी आप जाती हो ना, सभी माताएं आरती के लिए खड़ी होती हैं, आरती के लिए खड़ी होने से पहले अपने आसन यानी जहां आप बैठे हो उसको प्रणाम करना जरूरी। भली रोज की पूजा कर रहे हो आप, मंदिर में पूजा करो, घर पे पूजा करो, कथा में बैठो, कहीं भी बैठो, जब तक आप अपने आसन को प्रणाम नहीं करेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति अभी जल लेकर के नहीं बैठ सकता। अभी वैसे अगर घर में आप पूजन कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो आपके आसन के नीचे, जैसे ये आसन है, इसके नीचे जल छोड़ करके दोनों नेत्रों के और मस्तक के लगाना चाहिए, तब जाकर के आपको जाप करने का, कथा सुनने का या कोई भी कर्म करने का, तब जाकर के आपको पुण्य प्राप्त होता है। दूसरा, अपन कथा जब सुनने के लिए आते हैं ना, माताओं को मैंने देखा है कि फूल वगैरह की पत्ती या धूल मिट्टी लग जाती है तो उठा करके अपने कपड़ों को, कहते हैं ये रज अगर आपके घर में जाकर के, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बोल रहा, ये रज आपके घर में जाकर के गिरे ना तो उसको बड़ा अति पावन बोलते हैं। और कथा करने के बाद कभी बाई चांस किसी भी ब्राह्मण का, किसी भी व्यास का अगर चरण आपके घर में पड़ जाए तो फिर सोने की सुहाग होता है, क्योंकि उसके साथ पे जुड़ी हुई पुष्प की वर्षा होती है। और मैं बोलने में, मेरे में ताकत नहीं है कि मैं कुछ बोल सकूं, बोलने की शक्ति किसकी है? इस आसन की है। मैं नहीं जानता, मुझे कुछ भी नहीं आता, बोलने वाला कौन है? ये आसन है। इस आसन की रज भी अगर आपके घर में जाकर के जरा से भी गिर जाती है तो आपका अति पावन हो जाता है। अब जब आपस में श्राप मिल गया, श्राप मिलने के बाद भोलेनाथ ने ऐसा नहीं करा कि घर में आकर के बोल दिया। ये आपको बहुत सीखने के लिए बातें यहाँ पर बहुत अच्छी है। क्या सीखने के लिए बात अच्छी है? कि अपने घर में कुछ भी हुआ, दामाद जी या हमारे योगेश या हमारे अरुण भैया ससुराल में गए, और वहां जाकर के ससुर जी से कुछ बातचीत हो गई और घर में आके इन्होंने ऐसी की ऐसी परस दी, तो क्या होगा? लड़ाई होगी। भोलेनाथ ने क्या करा? अरे बोला ना, उन्होंने बोला, अपने ने सुना ही नहीं। 1-2 कान दिए भगवान ने, एक से सुन लो, एक से निकाल दो, तो मस्त रहेंगे और बढ़िया। तो भोलेनाथ ने आकर के
सती को नहीं कहा कि मेरा वहां पर अपमान हुआ। ये चरित्र ये बताता है कि कभी भी कहीं भी आप जा रहे हो तो छोटी छोटी बातें घर में आकर के नहीं बतानी चाहिए। और कोई कोई संत तो कहते हैं कि आप जहां भी हो, जिस कार्य क्षेत्र में हो, ऑफिस की बातें कहाँ होनी चाहिए? ऑफिस तक, और घर की बातें घर तक। घर आओ तो घर की टेंशन चालू कर लो, और ऑफिस जाओ तो ऑफिस की टेंशन चालू कर लो। इसलिए ये बताया जाता है कि अपना हर शब्द सोच समझ करके बोलना चाहिए। सती को नहीं बताया, और जैसे ही सती को नहीं बताया, सती माता ने देखा कि नर नाग सिंधु सभेतावा, कि नर नाग सुंदर भागा, चलहि सकल सुर जगहि बावा। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा। सती विलोकहि व्याकुल भारी, सती विलोकहि व्याकुल मारी। श्री राम जय राम जय जय रामा। सुंदर सुंदर करहि किले गाना, सुंदर सुंदर करहि किए गावा। श्री राम जय राम जय जय रामा। राम जय राम। किन्नर नाग सिंधु जितने भी थे वो सब कैलाश पर्वत से अपने विमानों में जाने लगे। काय में जाने लगे? जो आप उनके विमान थे, उन विमानों में बैठ करके जा रहे हैं, सुंदर सुंदर गान करते हुए जा रहे हैं। देखो, जो जलने वाला होता है ना, उसको लोग बाग बहुत ज्यादा जलाते हैं, इसलिए किसी से जलने की अपने को सोचना ही नहीं चाहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही है, और सीताराम कही। इसलिए जलना किसी से नहीं। भैया आपको अच्छा लगता है आप कर लो, यही भगवान की सेवा। अगर कोई बोलता है कि मैं फूल से रंगोली बनाने वाला हूँ, तो कोई भैया मना नहीं। कोई ये बोले कि साहब मैं प्रसाद बांटना चाह रहा हूँ, भैया बांट लो। कोई कह रहा पानी पिलाना है, भैया पिला लो। आपकी मर्जी जो है आप वो करो, आपको कोई भी किसी चीज के लिए रोक नहीं। पर किस तरह से करो कि मैं राम जी के लिए कर रही हूँ, या मैं कृष्ण के लिए कर रही हूँ, या मैं शिव के लिए कर रही हूँ, या मैं अम्बा माँ के लिए कर रही हूँ, या दुर्गा माँ के लिए। जिसको आप मानते हो उसकी सेवा के भाव से। ये नहीं कि फलाना व्यक्ति बैठा है, अरुण भैया बैठे हैं तो अरुण भैया की आप जल पिला रहे हो। ये सेवा व्यक्ति विशेष की नहीं, इनके अंदर जो हृदय में भगवान बैठे हैं उनकी सेवा करने का भाव यदि अपने मन में जाएगा तो ही हम भगवान की सेवा को स्वीकार कर सकते। और सुंदर सुंदर गान जब सुने तो भगवान से, भोलेनाथ से आज्ञा लेती है, हे पतिदेव, पति त्रयास हृदय अति दुख भारी। पति ने जब उनको त्रास कर दिया, यानी उनसे बोलना करना छोड़ दिया, तो दुख भी हो रहा था और मन में विचार आ रहा था कि कम से कम पिताजी के यहाँ थोड़े दिन रह करके आ जाऊंगी तो दिल खुश हो जाएगा। और यहाँ पर रामचरितमानस की एक सुंदर चौपाई कहती है, जदपि मित्र प्रभु पित्त उर ग्रहे, जाए बिनु बुलावे न संदेह। आपका कितना भी परम मित्र हो, आपका गुरु कितने भी अच्छे हों, पिताजी कितने भी अच्छे हों, पर दुख के काम में दौड़ करके चले जाना, सुख के काम में नहीं जाना। कैसे नहीं जाना? जाए बिनु विलोकन, यानी बिना बुलाए सुख के काम में किसी के यहाँ नहीं जाना।
दुख पड़े तो दौड़ करके चले जाना, और सुख पड़े तो बिना बुलाए अपने माता पिता के यहाँ पर भी नहीं जाना चाहिए। ये रामचरितमानस का चरित्र, सती चरित्र बताती है। पिता भवन गई जग भवानी, पिता भवन गई जग भवानी, पिता भवन जय जब भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, तक्षत्रास करे सममा नहीं जानी। ओ श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा। सादर भरई मिले एक माता, सागर भरई मिले एक माता, भगनी मिले बहु मुस्काता। ओ भगनी मिले बहुत मुस्काता, श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा। सती जाए जब देखने लगा, सती जाए जब देखने लगा, शिवपद नहीं ये पे पावा। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा। चकित चहूँ जो शंकर कहाँ हूँ, तब चकित चहूँ जो शंकर कहाँ हूँ। श्री राम जय राम जय जय रामा। पिता ने भी सम्मान नहीं किया, बिना बुलाए गए पिता ने मुंह मोड़ लिया देख करके। ना तो ये पूछा तू कैसी है, तू क्यों आई। कहते हैं मौन में बड़ी शक्ति होती है, मौन में बड़ी शक्ति होती है। यदि आप किसी को नहीं भी बोलोगे तो भी समझ में आ जाएगी। जो आपसे दिन रात बात करता हो और अचानक बात करना बंद कर दे तो आपको समझ लेना चाहिए कि कुछ ना कुछ कारण है। दक्ष के मन में विचार था, मैंने सती को नहीं बुलाया, ये कैसे आ गया। मैंने सबको बुलाया है पर इनको नहीं बुलाया। मां बड़ी दयालु होती है, किसी की भी मां बिना बुलाए भी पहुंच जाओ तो मां जो है बेटी को अच्छे से प्यार करती है। सागर भरे मिले एक माता। सागर का मतलब पहले के समय में सागर चलता था। यूपी वाले जितने भी होंगे आज के समय में उनके घर में सागर जरूर मिलेगा, भले कितने भी फैशन वाले बन जाओ आप, सागर जरूर मिलेगा। तो माँ सागर को भर करके अपनी बेटी के लिए लाई, कहते बेटी जल पी ले। और बहन मिली तो क्यों मिली, मुस्काती हुई, देखो बिना बुलाए आ गई, मैंने तो बुलाया नहीं, पिताजी ने तो बोला ही नहीं था इसको बुलाने के लिए, ये बिना बुलाए आ गई है। अब देखो अपनी इज्जत अपने हाथ से गिरा दी, अपनी इज्जत अपने हाथ से गिरा रही है। ये माँ ने इस भाव से नहीं दिया। पर बहनें जो होती हैं कहती हैं, बुरा मत मानिएगा, सबकी बहनें एक जैसी नहीं होती, और कहते हैं पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। खाए बिना रह जाएंगी, बोले बिना, कहावत कही गई है कि खाए बिना रह जाएंगे, बोले बिना नहीं रहेंगी। यही वाली कहावत यहाँ पर भी आती है कि बहनें आपस में कानाफूसी करने लगी, बिना बुलाए ये आ गई है। तब यज्ञशाला में गई, यज्ञशाला में सभी भगवान का स्थान बना हुआ देखा, केवल शिव जी का स्थान नहीं देखा। बड़े मन में रोष आया और कहने लगी कि मैं पिता का शरीर से उत्पन्न हुई हूँ, पिता को तो कुछ नहीं कह सकती, अपने बड़े को मैं कुछ नहीं बोल सकती, इसलिए मेरे उनके द्वारा दिया हुआ जो शरीर है उसको मैं यज्ञ नारायण में सुहा कर दूं। कहती हैं
कि सब आहुति लग रही थी और आहुति लगते लगते सती ने कहा कि ओम शिवाय स्वाहा। जब सती ने अपने देह को त्यागा, उससे पहले एक विनती करी है। ये विनती करी है कि हे सती मांगत हरि सब वर मांगा। हे प्रभु, मैं एक वर मांग रही हूँ। किससे? विष्णु भगवान से बोल रही है कि प्रभु मैं एक वर मांग रही हूँ, मुझे जन्म जन्म शिव जी का पद प्राप्त हो जाए। किसका? भोलेनाथ मिले। अभी ये तन चला गया, कोई बात नहीं, शिव जी मुझसे नाराज है तो इस तन का भी रहना उचित नहीं है। और ये पिता ने अपमान करा है तो पिता के यहाँ पर भी रुकने बिना पति की आज्ञा से जबरदस्ती से आई हूँ तो मुझे ये कष्ट उठाना पड़ा है, मुझे ये कष्ट उठाना पड़ा है। अब अगर मैं चली गई तो पति ने तो पहले ही त्याग रखा है। और कहने में बार बार यही आएगी कि गई थी बड़ी खूब खुश होकर के, आई कैसे? छोटा सा चेहरा बना कर। बोले इसीलिए बोला गया है कि आप थोड़ा सा ध्यान रखें। बोले ठीक है प्रभु करुणा निधान। अब तही कारण हिमलय ग्रह जाए। हिमाचल जी इसी जब वर मांगा उसी के कारण से हिमालय जी के यहाँ आपने जन्म प्राप्त किया। और भगवान नारद जी ने आकर के इनका नामकरण संस्कार करा और नामकरण संस्कार करके कहने लगी कि बहुत बढ़िया, अच्छी उत्तम ये बात है और उत्तम लीला। आपके कन्या सुकन्या है, कहे मुनि वरने गुरु मधुमानी, नाम उमा अंबिका भवानी। क्या नाम है इनका? उमा, जिसको हम पार्वती माँ भी कहते हैं। उमा, अंबिका और भवानी, ये तीन तीन नाम किसने दिए हैं? नारद जी ने। सदा आचरण की नहीं करी आवई, ये हमेशा सदा आचरण करेंगे, अच्छा आचरण करेंगे और ये शिव पद को ही प्राप्त होंगी। जन्म जन्म रति राम जी, यानी जन्म जन्म में ये केवल शिव जी को ही पाएंगे। थोड़ी सी बड़ी होकर के पिता ने भोलेनाथ की सेवा में लगवा दिया। और ऐसे ही हमारे सभी माताएं कहती हैं कि हमें मिले भोलेनाथ जैसा पति। मांगते हैं कि नहीं मांगते? क्या हमें पति मिले तो कौन सा मिले? भोलेनाथ जैसा। तो हम भी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हे करुणा निधान, आप मिले तो हमें हमारे पति रूप में प्राप्त हो, तो ऐसे भोले भंडारी से प्राप्त हो कि हम कुछ भी बोले वो हाँ करते रहे। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे धाम। सुबह में शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे धाम। शोभा ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे शुभ काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
लपेटे फिरते औरों को देते धन धाम। खुद को राख लपेटे फिरते औरों को देते धन धाम। खुद तो राख लपेटे फिरते औरों को देते धन धाम। खुद को राख लपेटे फिरते औरों को देते धन दान। करने का सुख तेरे हाथों, शिव के हाथों में परिणाम। शिव के हाथों में परिणाम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माँ नारद जी को बता करके गए कि भोलेनाथ की सेवा करते रहना, निश्चित एक दिन आपको भगवान प्राप्त होंगे। नारद जी पुनः जो है प्रार्थना करते हैं विष्णु भगवान का विवाह के लिए लेकर के प्रस्ताव आते हैं। जब विवाह विष्णु भगवान से होने का उन्होंने निश्चय किया, माँ को दुख पहुंचा। जो हरतालिका तीज की कथा हम रोज हर साल करते हैं, वही हरतालिका तीज की कथा का गुणगान यहाँ पर हुआ और गुणगान हो करके सप्तऋषि यहाँ पर आए और माँ को अच्छे से समझाने लगे। और जैसे ही माँ को समझाने लगे, माँ से प्रार्थना करने लगे कि खुद तो राखी लपेटे फिरते औरों को देते धन दान। खुद को राख लपेटे फिरते औरों को देते धन दान। करने का सुख तेरे हाथों, शिव के हाथों में परिणाम। शिव के हाथों में परिणाम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। सप्तऋषियों के समझाने के बाद फिर भी माँ मानी नहीं। बोले मुझे मिलना है तो केवल मेरे भोलेनाथ, मेरे पति केवल एक ही बनेंगे, शिव शंकर। अगर वो नहीं बनते हैं मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। सप्तऋषि ने परीक्षा ली, उसमें भी माँ उत्तीर्ण हो गई। फिर शिव जी को कहा कि एक काम कीजिए, आपके लायक केवल सती है माँ हिमालय पुत्री पार्वती जी का है। माँ अंबिका आपके लायक है, आपके जन्म के आपकी पत्नी अपने लायक है। उन्होंने भोलेनाथ ने हाँ कर दी और भोलेनाथ ने जैसे ही हाँ करी और हाँ करने के बाद वापिस अपनी तपस्या में बैठ गए। सुबह सुबह ले शिव का नाम, हो कर ले बंदे शुभ काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सप्तऋषियों को बुलवाया गया, दोनों की विवाह की तारीख निकाली गई। ब्रह्मा जी भी कहते हैं, उन्होंने भी तारीख निकाली, तारीख तय हो गई, लग्न भी लग गई और लगन लिखने के बाद भी भोलेनाथ जी की तपस्या में लीन रहे और सभी भक्त मिलकर के गाते हैं, हे प्रभु करुणा निधान। शादी होने वाली तारीख भी निकल गई, लग्न पत्रिका भी आ गई है। जितने भी हमारे भोलेनाथ बने हुए हैं, जैसे ही यहाँ से ये कहा जाए कि बारात हिमाचल राजा के यहाँ आई है तभी आइएगा, उससे पहले जो उनके बाराती हैं वो जरूर आ जाना। जितने भी बाराती हैं भोले बाबा के वो जरूर आना। और
जब यहाँ से बोला जाए कि हिमाचल राजा के यहाँ भोलेनाथ पधार चुके हैं, तभी यहाँ पर आप पधारिएगा। भगवान कहते हैं, नारद जी कहते हैं, नारद जी ने भी कहा, नंदी महाराज ने भी कहा कि एक काम करो, जल्दी से जल्दी विवाह की तैयारी हो गई, सामान शॉपिंग करें साहब। आज के समय में शॉपिंग का बड़ा शौक है कि मैचिंग, दूल्हे की भी मैचिंग और दुल्हन की भी मैचिंग का आज के समय में जमाना है। तो कहते हैं नारद जी और नंदी शंगी कि प्रभु आप भी तो माँ से विवाह करने जा रहे हैं, आपकी भी मैचिंग रहे। भोलेनाथ कहते हैं कि मैचिंग मुझे क्यों करना, मैं जैसा हूं अगर पसंद है तो चलो मेरे साथ। दिखावटी बन करके अगर विवाह करते हैं तो बाद में पछताना पड़ता है। जब भी आप विवाह करें थोड़ा सा देखभाल करके करें, बाद में पछताना ना पड़े। तो कहते हैं भगवान का विवाह की तैयारी हो, बोले मुझे क्या करना। भोलेनाथ बोलते हैं मुझे थोड़ी कुछ करना, राम जी करेंगे सब। क्या कहा कि राम जी करेंगे, राम जी जाने और राम जी का काम जाने, मुझे कोई तैयारी नहीं करनी। और कहते हैं हम सब मिलकर के सभी कैलाश पर्वत पर इकट्ठे होने वाले हैं। देखो इंद्र देवता ने अपना एरावत को अच्छे से मालिश करा। BMW सबसे महंगी यही है ना अभी, ये कुछ और भी है, रॉयल्स फरारी। तो हमारे इंद्र भगवान ने फरारी को अच्छे से साफ करा के भोले बाबा की बारात में जाना। इंद्र ने रॉयल उसको मस्त चमकवाया। अरे कहाँ जाना है, भोले बाबा की बारात में जाना है। और फिर अभी थार का जमाना चल रहा है। कहते हैं कि थार जब तक नहीं हो, जब तक कोई गाड़ी नहीं कहलाती। तो हमारे विष्णु भगवान, उनका क्या है, गरुण जी को भी अच्छे से तैयार करा। गरुण जी भी बोल रहे हैं हाँ भगवान अच्छे से चमकाना कि किसकी शादी में जाना है, भोले बाबा की शादी में जाना है। सब मस्ती से सब तैयार हो रहे हैं। और फिर भगवान ने एक डमरू बजाया और सभी इकट्ठे होने लगे। आज तो कैलाश माए शोभा अति प्यारी है, आज तो कैलाश माए शोभा अति प्यारी है। नंदी की सवारी देखो भृंगी की सवारी है, नंदी की सवारी देखो भृंगी की सवारी है। आज तो कैलाश माए शोभा अति प्यारी है, आज तो कैलाश माए शोभा अति प्यारी है। नंदी की सवारी देखो भृंगी की सवारी है, नंदी की सवारी देखो भृंगी की सवारी है। डमरू की आवाज सुन गोरा दौड़ी आए, डमरू की आवाज सुन गोरा दौड़ी आए, गोरा दौड़ी आए देखो गोरा दौड़ी आए, गोरा दौड़ी आई देखो गोरा दौड़ी आई। डमरू की आवाज सुन नारद दौड़े आए, डमरू की आवाज सुन नारद दौड़े आए, नारद दौड़े आए देखो नारद दौड़े आए, नारद दौड़े आए देखो नारद दौड़े आए।
नारद दौड़े आए, देखो नारद दौड़े आए। नारद दौड़े आए, देखो नारद दौड़े आए। डमरू की आवाज सुन ब्रह्मा दौड़े आए, डमरू की आवाज सुन ब्रह्मा दौड़े आए। ब्रह्मा दौड़े आए, देखो ब्रह्मा दौड़े आए। ब्रह्मा दौड़े आए, देखो ब्रह्मा दौड़े आए। आज तो कैलाश माए शोभा अति प्यारी है, आज तो कैलाश की शोभा अति प्यारी है। नंदी की सवारी ऊपर शंकर जटाधारी है। ओ नंदी की सवारी ऊपर शंकर जटाधारी है। डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। वो ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। 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 वो सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। कहते हैं, विवाह में जब जाते हैं तो विवाह का कुछ उत्साह होता है। आप लोगों को उत्साह है कि नहीं कि भोलेनाथ का विवाह हो रहा है? उत्साह है तो दिखाएं कि उत्साह है, नहीं तो फिर मैं भजन करके कथा आगे चालू करते हैं, जैसे फिर आपकी इच्छा। हो ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। 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 ही डमक 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 डमरू बाजे, डमक 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 डमरू बाजे महादेव के हाथ। ओ महादेव के हाथ। ओ भीगे रंग तरंग में नाचे, भीगे रंग तरंग में नाचे शंकर भोलेनाथ। बाबा बम लहरी, बाबा बम भोले, बम लहरी बम बम भोले, बाबा बम लहरी बम बम भोले, बाबा बम लहरी बम बम भोले। ही डमक 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 डमरू बाजे, डमक 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 डमरू बाजे महादेव के हाथ। महादेव के हाथ। गोपी के बंग तरंग में नाचे शंकर भोलेनाथ। बाबा बम लहरी बम बम भोले, बाबा बम लहरी बाबा भोले, बाबा बम लहरी बाबा भोले, बाबा बम लहरी बम बम भोले। सब जने इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होने के बाद विष्णु भगवान कहते हैं कि ये पीताम्बर है जो है मेरा, ये आप पहन लो। भोलेनाथ ये पीताम्बर है, इस पीताम्बर को आप पहन लो। बोले नहीं, अगर शादी करवानी है तो जैसा हूं वैसा चलूंगा, मंजूर हो तो बोलो। देखो भगवान ने किसी भक्त हुए बहुत अच्छे भाव हैं, नाचना गाना तो बात की बात है, पर कथा का कुछ भाव समझना अच्छी बात। अभी हम जैसे अभी सती पार्वती माता की तपस्या, सप्तऋषि की तपस्या अपन ने कर ली ना, ऐसे ही विवाह तक भी हम पहुंच जाएंगे। पर क्यों भगवान ने नहीं लिया? भगवान ने कहा अगर दूसरे के कपड़े अगर लेकर के जाना है तो मुझे बारात लेकर के नहीं जाना। ये अपने को सीखने के लिए बताते हैं, कभी भी दूसरे के कपड़े मांग करके नहीं पहनना चाहिए। भोलेनाथ बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूं। खास करके विवाह के समय अपना खुद का पैसे से पहना हुआ कपड़ा होना चाहिए, ना कि किराए से आप कपड़े लेकर के आओ। भले जरूरी नहीं कि करोड़ों रुपए का सूट पहनो, हल्का सा सूट पहनो, पर वो खुद का होना चाहिए। भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि चाहिए तो मेरे को मेरा ओरिजिनल बागंबर लिया, बागंबर बांध। अब बोले बागंबर को टिकाएगा कौन, बागंबर को बांधेगा कौन? तो बोले सर्प, पतला सा सर्प था, उसको बोला कमर में हिलना मत, सारी इज्जत किसके हाथ में है? सारी इज्जत
भोले बाबा की तेरे हाथ में। बोले कोई बात नहीं, भोले बाबा ने कम से कम मुझे अपनाया तो सही। अभी मैं किसी के घर चला जाता तो लठ सेवा जरूर मिल जाती। क्या बोले? लठ सेवा मुझे मिल जाती। ये लठ सेवा नहीं, भगवान ने मुझे अपना तो लिया, ये मेरे को बड़ी खुशी है। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान मेरे 4-4 सर हैं, 4-4 मुकुट हैं, एक मुकुट आप ले लीजिए। बोले नहीं, मुझे ऐश्वर्य भी किसी का नहीं चाहिए, दिखावा नहीं चाहिए मुझे। बोले प्रभु हमने सुना है कि सेहरा होना चाहिए। नंदी जी कहते हैं प्रभु बारात लेकर के जाते हैं तो सेहरा होना चाहिए। बोले क्या करें फिर? भगवान कहते हैं कि मेरी जटा है ना, बन गया। बोले प्रभु उस पर तुर्रा अटकता है, एक सर को लिया, क्या कर दिया? तुर्रा लगा दिया। अब तुर्रा तो लग गया, तुर्रा लगने के बाद चंद्रमा को भी लगाया गया। प्रभु इसके बिना वो कहते हैं ना कि मोड़ मोड़ जब अपन फेरे लेते हैं तो मोड़ बांधते हैं, बांधते कि नहीं बांधते? कहीं कहीं बांधते हैं, कहीं कहीं पान को बांध देते हैं। हर समाज का अलग अलग नियम होता है। तो बोले प्रभु ये आपका उसका काम करेगा चंद्रमा। बोले ठीक। अब इतना प्यारा भगवान का श्रृंगार होगा। प्रभु प्रभु रंगी आकर बोलते प्रभु हमने सुना है कि जो दूल्हा होता है उसके हाथों में कुछ मालाएं, यहाँ पे भी माला है, यहाँ भी माला है। बोले यहाँ तो परमानेंट मेरा 12 महीने वाला है, जो 12 महीने रहता है वो तो मेरे पास ही रहेगा। बोले कोई बात नहीं। उसने भी धीरे से भोलेनाथ को शिकायत कर दी, भोलेनाथ ऐसा मत करना कि मुझे छोड़ के चले जा, क्यों 12 महीने में काम में आता हूँ। एक दिन अगर मांगे की चीज चला लोगे तो फिर सोच लेना, मेरे भाव बढ़ गए तो फिर देख लेना, आप अच्छे लगोगे नहीं। भगवान भी बोले ठीक है साहब, जैसा तुम बोलो वैसा करते। भगवान ने हाँ बोले अब अच्छे लग रहे हो प्रभु। बोले माला, हीरे मोती की माला पहनाई जाती है, सफेद मोतियों की, आज के समय में सफेद मोतियों की और सोने की चेन ये पहन ली जाती है। बोले इससे गले की शोभा बढ़ती है। तो विष्णु भगवान ने कहा कि प्रभु ये माला, विष्णु भगवान ने कहा कि ये माला ले लो, माला गले में डाल लो। तो विष्णु भगवान को कहा नहीं, माला केवल पत्नी के हाथ से पहनना चाहिए। क्या कहा? माला केवल पत्नी के हाथ से पहनना चाहिए कि उसी के आगे झुक सको, उसी के सामने हार मान सको। बाद बाकी दुनिया में कहीं भी हार मानने की जरूरत नहीं है। यह हमारी मातृशक्ति की बात है। बोले झुकना है तो केवल एक ही के सामने झुकूंगा मैं। बोले माला नहीं चाहिए। बोले फिर नंदी बोलते हैं महाराज अपने मुंडे पड़े हुए हैं, अच्छे अच्छे लगेंगे। बोले ठीक है। सर्प को लिया पतले से और बोल दिया कि देख माला बनना है, फुल मत जाना। मुंडों की माला पिरोते गए सर्प में, और सर्प भी बड़ा किस्मत कि कम से कम मुझे भगवान ने अपने पास ले लिया। अब बोले सब कुछ श्रृंगार हो गया। श्रृंगार होने के बाद जैसे ही श्रृंगार हुआ, श्रृंगार होने के बाद बड़ा आनंद आ रहा था। जितने भी देवी देवता खड़े थे आपस में हंस रहे थे। कहते ना अपनी अपनी यूनिटी बना लेते हैं, हर कोई अपनी अपनी यूनिटी हर कोई मनाना चाहता है। तो इन्होंने भी, देवताओं ने अपनी यूनिटी बना ली कि अब ये गेंद अपने पाले से बाहर जा चुकी है, ये भगवान अब अपनी सुनने वाले नहीं है। नंदी बोलता है प्रभु। बोले क्या? बोले मैंने सुना है। बोले क्या सुना है? बोले मैंने सुना है कि दूल्हे के फेशियल किया जाता है, 8-8 घंटे फेशियल में बैठा जाता है साहब। इतना टाइम पैरों के लिए नहीं दे पाएगा जितना टाइम किसके लिए देगा? फेशियल के लिए। बोले फेशियल करना है। जैसे ही फेशियल करने का बोला, बोले पाउडर। बोले पाउडर अपनी चिता जल्दी तो है, अभी ताजी ताजी जो जली हो लाओ और भगवान मस्त होगा। अब विष्णु भगवान भी कहते हैं, ब्रह्मा जी भी कहते हैं, नंदी एरावत सबको बोला गया कि प्रभु आप हमारी गाड़ी ले लें, रॉयल थार, फरारी, ये गाड़ियां आप इस्तेमाल कर लें।
क्योंकि कहते हैं स्टैंडर्ड उसी से बनता है, आपके पास किस तरह की गाड़ी है उससे आपका स्टैंडर्ड कहलाया जाता है। बोले ठीक है, कोई बात नहीं। बोले एक काम करते हैं, 12 महीने जो मुझे घुमा रहा है, कौन घुमा रहा है? थोड़ी सी जोर से, 12 महीने कौन घुमा रहा है? बोले मेरी परमानेंट 800 खड़ी हुई है। भगवान ने कहा मेरी परमानेंट 800 खड़ी हुई है, मैं BMW क्यों ले लूं, मैं थार क्यों ले लूं? अरे ये तो किराए की है, कल वापिस काम किससे पड़ेगा? मेरी 800 से, मेरे नंदी से ही काम पड़ेगा और दूसरे से कोई काम नहीं पड़ेगा। बोले क्या करना चाहिए प्रभु? तो नंदी को जैसे ही बोला, बोले हाँ महाराज तैयार। और देखो श्रृंगार भी करा तो नंदी ने कैसा करा? उल्टा करा। नंदी के पैर में बांधते हैं, कोई गांव वाला होगा तो जान देगा, उसके पैर में भी बांध देते हैं और कभी कभार घुटने पे भी बांध देते हैं। तो जो पैर में बांधने की थी वो घुटने पे बांध दी, घुटने पे बांध दी, और जो सर पे बांधनी थी वो पूंछ पे बांध दी। श्रृंगार भी बड़ा शानदार। और जैसे ही श्रृंगार करके आए भगवान हंसने लगे, भोलेनाथ हंसने लगे। और जैसे ही हंसते लगते हैं, हंसते हंसते भगवान कहते हैं कि नंदी ये तुमने क्या कर लिया? नंदी बोलता है प्रभु आपको अच्छा लगा ना, दुनिया से मुझे कोई लेना देना नहीं, दुनिया कुछ भी करे मुझे कोई मतलब नहीं है, आप खुश हो ना? मैं श्रृंगार करके आया हूँ केवल आपको दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए श्रृंगार नहीं कर रहा मैं। आप अगर खुश हो तो मैं खुश हूँ। भगवान बोलते हैं हाँ मैं खुश हूँ। बोले अब देवी देवताओं ने देखा कि इनकी बारात अपने से 1% मैच नहीं खाई। नंदी बोलता महाराज रुको रुको। बोले क्या? बोले आपके कान के कुंडल सोने दिख रहे। कान के कुंडल? बिच्छू को बोला, बिच्छू आए और अपने आप बाबा बहुत बढ़िया। यहाँ पे भोलेनाथ बोलते हैं, बोले ठीक है तैयार हो गए, और कुछ कमी हो तो देख लो साहब, और कुछ कमी दूल्हे में अगर दिख रही हो तो बता दो। बोले नहीं नहीं नहीं, फिर एक और रुको, अरे रुको रुको रुको। बोले क्या हो गया? बोले आरती कौन उतारे? बोला जब विदा होता है तो माँ आरती उतारती है, तो आरती उतारने वाला कौन है? 5 मिनट। आज मैंने पहले ही बोल दिया था कि 5 से थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो सकता है, चिंता ना करें। गर्मी बस 2 मिनट। भगवान ने बोला आरती कौन उतारे? तो माँ लक्ष्मी आती हैं और कहती है हे प्रभु मैं आपकी आरती उतार देती हूँ। जहाँ साक्षात लक्ष्मी है वहां पर किसी भी चीज की कमी नहीं हो सकती। और जैसे ही बारात तैयार हुई, अब भोलेनाथ की जैसे ही बारात देखी इन्होंने कि भोलेनाथ तैयार हो गए, अब अपनी मैचिंग नहीं होगी। इंद्र भगवान, इंद्र के साथ साथ विष्णु जी, ब्रह्मा जी सब अपनी टीम बना करके चले गए और भगवान ने फिर डमरू बजाया और कैलाश पर्वत पे अपने नंदी को कहा कि ऐसा डमरू बजाना है कि जितने भी मेरे भक्त हैं उन सबको बुला करके लेके आओ। तो हम भी बाबा के यहाँ डमरू बजाते हैं। वो ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। 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 ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारे कैलाश पर्वत पे जो कुएं में लटका हुआ था, जो किसी बोतल में कैद था, जो किसी पेड़ पे टंगा हुआ था, जो कहीं दूर जाकर के कोने में अंधकार में बैठा हुआ था, सबके सबको मालूम पड़ गई कि भोलेनाथ ने
बुलाया है। एक ऐसी अनोखी बारात है जिस बारात में हमें जाने का अवसर प्राप्त हुआ। सब दौड़ करके आए और दौड़ करके आकर के एकत्रित हुए। सभी भोले बाबा के जितने भी सेवक हैं और भगवान का नृत्य करते हुए हिमाचल राजा के यहाँ बारात की प्रस्थान होती है। हमारे भोलेनाथ और केवल अभी भोलेनाथ और भोलेनाथ की बारात आने के लिए तैयार हो जाए और सभी झूमेंगे। देखो बारात जाती है तो सब जने नाचते हैं, है ना? तो बारात में नाचोगे नहीं तो मजे नहीं आएंगे। इसलिए जो भी बाराती हो वो नाच लेना, जो घराती होगा वो मत नाचना। शिव जी को बुलाना। केवल शिव जी आएंगे और उनकी बारात आएगी। अभी माता पार्वती नहीं आएंगी। और देखो जो घराती होगा वो नाचना मत, जो बाराती होगा, क्योंकि घराती पे खर्चा ज्यादा पड़ जाएगा। अब सोच लेना, जो घराती होगा उसको खर्चा उठाना पड़ेगा। अब देख लेना कौन घराती बन रहा है, कौन बाराती बन रहा है। ठीक है, हम सब बाराती बनते हैं और भगवान को बुलाते हैं और हम भगवान की बारात में सभी नाचेंगे। आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, भोले शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, ओ भोले शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, एक हिमाचल नगरी गौरा की नगरी, हिमाचल नगरी भोलेनाथ गौरा की नगरी, भोले शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, ओ भोले शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी। कद का लंबा, कोई छोटा कोई मोटा, कोई बाराती कद का लंबा, कोई छोटा कोई मोटा, कोई बाराती कद का लंबा, कोई छोटा कोई मोटा, कोई बाराती कद का लंबा, कोई छोटा कोई मोटा, किसी के दो मुख चार भुजाएं, किसी के दो मुख चार भुजाएं, पेट के जैसे लोटा, पेट के जैसे लोटा, कैसी दूल्हे की सूरतिया हिमाचल नगरी, ऐसी भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, आई शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी, आई शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी। सब लगता है कि बाराती नहीं है, घराती लग रहा है। कोई भी बाराती नहीं लग रहा है यहाँ पे। अरे योगेश, इस कैमरे को थोड़ा सा घुमा देना, जिससे नाचने वालों को भी फोटो आ जाएंगे। इसको घुमा देना। और क्योंकि बिना नाचे बारात नहीं पहुंच सकते, इसलिए नाचना जरूरी है। जी अरे पुरवासी सब देखन लागे कैसी आई बारात, पुरवासी सब देखने लागे कैसी आई बारात, पुरवासी सब देखन लागे कैसी आई बारात, पुरवासी सब देखने लागे कैसी आई बारात, कैसी आई बाराती, कैसे कैसे आए जमाती, कैसे आए बाराती, कैसे कैसे आए जमाती, ऐसी भोले की सूरतिया हिमाचल नगरी, ऐसी भोले की सूरतिया हिमाचल नगरी, भोले शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, ओ भोले शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी रे गौरा की नगरी, हिमाचल नगरी रे गोरा की नगरी, भोले शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, भोले शंकर की बरतिया
अरे बूढ़े बैल पर शिव जी बैठे पहने मुंडों की माला। बूढ़े बेल पर बैठे शिव जी पहने मुंडों की माला। बूढ़े बैल पर शिव जी बैठे गले मुंडों की माला। बूढ़े बेल पर शिव जी बैठे मेरे मुंडों की माला। आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी रे गौरा की नगरी। हिमाचल नगरी रे गौरा की नगरी। भोले शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी। भोले शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी। भूत प्रेत पाताल योगिनी नाचे छम छम छम। भूत प्रेत पाताल योगिनी नाचे छम छम छम। देव विमानों में बैठे हैं बोल रहे बम बम। देव विमानों में बैठे हैं बोल रहे बम बम। मानो लगी है बजरिया हिमाचल नगरी। वो आई शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी। रे हिमाचल नगरी रे गौरा की नगरी। नगरी रे भोला की नगरी। भोले शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी। आई शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी। अमलीड़ो अमलीड़ो भोड़ो अमलीड़ो अमलीड़ो। हरी अमलीड़ो अमलीड़ो रे भोड़ो अमलीड़ो अमलीड़ो। अमलीड़ो 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 यो गले नाग लिपटावे यो डम डम डमरू बजावे यो बाबो घोड़ो अमलीड़ो। अमलीड़ो अमलीड़ो गाजारी चलमा पीवे यो भांग धतूरा खावे यो बाबो भोलो अमलीड़ो। अमलीड़ो अमलीड़ो या भोड़ो अमलीड़ो अमलीड़ो। अमलीड़ो अमलीड़ो रे घोड़ो अमलीड़ो अमलीड़ो। अमलीड़ो 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 भगता ने लागे वारो जो लाग तिलस्मा वारो यो बाबो घोड़ो अमलीड़ो। अरे अमलीड़ो गांजानी छलमा पीवे यो नम धतूरा खावे यो बाबो भोलो अमलीड़ो। भोला को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने। ओ भोला को कैसे मनाओगे मेरा भोला न माने। भोला न माने मेरा शंकर न माने। ओ भोला न माने मेरा शंकर न माने। भोला को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने। ओ भोला को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने। भोला को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने। ओ भोला को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने। भोले को भावे न लाडू न पेड़ा। भोला को भावे न लाडू न पेड़ा। भोले को भावे है लाडू न पेड़ा। भोला को भावे न लाडू न पेड़ा। भंगिया कहाँ से लाऊं रे मेरा शंकर न माने। ओ भैया कहाँ से लाऊं रे मेरा न माने। भोला को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने। भोला को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने। भोला को भाए न हाथी और घोड़ा। भोला को भावे न हाथी न घोड़ा। नंदी कहाँ से लाऊं रे मेरा शंकर
शंकर न माने। नंदी कहाँ से लाऊं रे मेरा भोला न माने। शिव जी बेहाल चले पाल के सजाए के, भभूति रमाए के, बस में लगाए के गुरान। शिव जी बेहाल चले पाल के सजाए के, भभूति रमाए के गुरान। संग संग बाराती चले ढोलवा बजाए के, पेड़ बजाए के, आर्गन बजाए के गुरान। संग जी बिहार चले पाल की सजाए के, ढोलक बजाई के, पेड़ बजाई। भोलेनाथ अपने स्थान पे आकर के विराजमान हो जाए। देखो कुर्सी रखी हुई है। भोलेनाथ अपने स्थान पे पधार जाए। जब तक पार्वती माता को याद नहीं किया जाए, जब तक पार्वती माता पंखे में आराम से बैठे रहे। पंखे में आराम से बैठे रहे पार्वती जी। हाँ, भोलेनाथ जी थोड़ा सा ऐसा करना कि उनको भी थोड़ी सी हवा लगती रहे। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय, अवंतिका के नाथ की जय, महाकाल राजा की जय। जय हो। भगवान की बारात जा रही है। सभी देवी देवता आगे आगे अच्छे 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 कपड़े में पहुंचे। हिमाचल राजा के यहाँ सब जने सब आनंद पर्वक हो रहे थे। और जैसे ही भोले बाबा की बरतिया आई और सभी जने क्या देखते हैं, साथ में दोहराइएगा, बाप रे बाप अजब अजब भूत और अजब अजब बाप। बाप रे बाप अजब अजब भूत और अजब अजब बाप रे बाप रे बाप अजब अजब भूत और अजब अजब बात। बाप रे बाप अजब अजब भूत और अजब अजब बात। कोई है छोटा है कोई है पतला, कोई है छोटा और कोई है पतला। कोई है छोटा और कोई है पतला, कोई है छोटा और कोई है पतला। कोई है मोटा और कोई है ठिंगना, कोई है मोटा और कोई है ठिंगना। कोई है मोटा और कोई है ठिंगना, कोई है मोटा और कोई है ठिंगना। अजब अजब भूत और अजब अजब बात। बाप रे बाप अजब अजब भूत और अजब अजब बात। बाप रे बाप अजब अजब भूत और अजब अजब बात। किसी के मुंह नहीं, किसी के पाँव नहीं, किसी के मुंह नहीं, किसी के पाँव नहीं, किसी के हाथ नहीं, किसी के हाथ ही, किसी के हाथ नहीं, किसी के दांत नहीं, किसी के नाक नहीं, किसी के मुंह नहीं, किसी के हाथ नहीं, किसी के मुंह। बाप रे बाप अजब अजब भूत और अजब अजब बात। बाप रे बाप अजब अजब भूत और अजब अजब बात। किसी के पैर नहीं, किसी के सर नहीं, किसी के पैर नहीं, किसी के सर नहीं, किसी के पैर नहीं, किसी के सर नहीं, किसी के पैर नहीं, किसी के सर नहीं। बाप रे बाप
बाप रे बाप, अजब अजब भूत और अजब अजब बात। बाप रे बाप, अजब अजब भूत और अजब अजब बात। बाप रे बाप, अजब के भूत और अजब के बात। बाप रे बाप, अजब अजब भूत और अजब अजब बात। बाप रे बाप, अजब के भूत और अजब के बात। जैसे ही बच्चों ने देखा कि किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, किसी के मुंह नहीं, और किसी के मुंह है तो हजार मुंह हैं, किसी के पैर हैं तो हजारों पैर ही पैर हैं, किसी के दौड़ करके घर में जाते हैं और घर में जाकर के कहते हैं कि हे माता पिता जल्दी से दरवाजे बंद कर लो, जिसको हम घर से बाहर निकालते हैं वही बारात में आ रहे हैं। आज का लगता है कि हिमाचल नगर में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, सबके सब जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए हिमाचल राजा के यहाँ पहुंचे और जैसे ही मीना देवी ने थाली ली, हमारी माँ पार्वती जो बनी है वो भी जल्दी से पंडल में पधारे। जैसे ही माँ की आरती की थाली को लेकर के आती हैं और माँ जैसे ही आरती की थाली को लेकर के खड़ी होती हैं, जैसे ही भोलेनाथ का रूप देखा, उनके गले में भुजंग थे और भुजंग ने जैसे ही आरती की थाली को देखा फूंक मार दी और भुजंग को देख करके उनकी पूजा की थाली गिर गई। अब देखो, भड़काने वाले शादी में काम बिगाड़ने वाले कैसे कैसे होते हैं। अब यहाँ पे काम बिगाड़ने की तैयारी चल रही है। कैसे काम बिगाड़ने की तैयारी चल रही है? नंदी, शंगी, भृंगी सब कह रहे हैं देखो ऐसी सासू माँ है कि आपको देखते से थाली पटक दी। अगर आप शोर करेंगे तो ये प्रसंग को समझ नहीं पाएंगे, नहीं तो मैं जल्दी से विवाह करवा देता हूँ। थोड़ा सा शांति भी बनाए रखें, कार्य भी करते रहें। कहते हैं कि थाली हाथ से गिर गई तो अगर भड़काने वालों ने भड़का दिया, देखो तुम्हारी शक्ल देखते से ही तुम्हारी थाली पूजा की फेंक दी। भगवान यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर भगवान के जो भाव हैं वही भाव हर दामाद को रखने चाहिए। अगर सासू माँ कुछ बोल देती है जमाई को, कहते हैं तो के भोग बर्तन धो करके लगाइएगा और जो प्रसाद बांटने वाले हैं वो प्रसाद बांटते रहें, यानी प्रसाद की तैयारी करते रहें। हम कथा की ओर श्रवण करते हैं। कहते हैं बुरा माना फूल, जैसे ही माँ की जब थाली गिरी, बोला कि आपको शक्ल पसंद नहीं आई दामाद जी की। भोलेनाथ ने यहाँ पर बहुत अच्छा एक संवाद बोला है कि देखो कभी कभार होता है कि माँ सासू माँ कभी किस मूड में होगी तो अभी उनका मूड अच्छा नहीं होगा, इसलिए उन्होंने जो है घबरा गई, क्योंकि मेरे भुजंग को उन्होंने कभी नहीं देखा। फिर यह भाव देते हैं कि मेरे सर पे क्या है, भोलेनाथ के सर पे क्या है, गंगा। पहली ऊपर से गंगा निकलती है, कहते हैं हे प्रभु करुणा निधान दया के सागर, मेरे सर पे गंगा है तो थाली में क्या था, लोटा पानी का। बोले मेरी सासू माँ ने देखा कि इनके सर पे तो साक्षात गंगा माता बैठी है, तो इस लोटे से काम क्या नहीं होगा, जरा से लोटे से काम नहीं चलेगा। तो बोले क्या, बोले इनके गंगा है। बोले दूसरा, बोले दीपक चालू करके आई थी तो उन्होंने मेरे माथे पे क्या देखा, चंदा। बोले इसकी रोशनी के आगे ये छोटी सी रोशनी क्या करेगी।
श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री गंगेश्वर महादेव की जय। कहते हैं कि चंदा में जो दीपक लेके आई इतना सा, और उनके सर पे क्या है? चंदा। तो इसकी रोशनी और मेरे दीपक की रोशनी कहीं से कहीं मेल नहीं खा रही, इसलिए दीपक भी गिर गया। अब दीपक गिरने के बाद जैसे ही दीपक गिरा, पूजा का दीपक गिरने के बाद कहते हैं थाली में अक्षत थे। बोले अक्षत तो थे, पर हमारे शरीर पे इतने रुद्राक्ष पहने हुए हैं कि कहीं जगह ही नहीं दिख रही है कि चावल चढ़ाई जाए। बोले इतने मोटे मोटे इनको चुभने वाली, और हम जरा से चावल चढ़ा दूंगी तो कोई असर नहीं होगा, इसलिए थाली गिर गई। कोई कहता है थाली इसलिए गिर गई, माता पार्वती जी जो भी हैं जल्दी से जल्दी कथा पांडाल में पधारे और उनकी आरती उतारने के लिए, भोलेनाथ की आरती उतारने के लिए कोई एक माता यहाँ पर आ जाए, भोलेनाथ की आरती उतारेंगे। बुला लीजिएगा, जो भी उतारे उनको आगे भेज दीजिएगा। कि अंदर से मां पार्वती ने हाथ जोड़ करके विनती करी है, प्रभु आप करुणा निधान हैं, आप करुणा के सागर है, मेरी मां डर रही है, आप एक सुंदर वेश में आ जाइए। जैसे ही कहा सुंदर वेश में आने के लिए, भोलेनाथ सुंदर वेश में आ गया। और भोलेनाथ सुंदर वेश में आए, मां ने पुनः दूसरी थाली तैयार करी, और दूसरी थाली तैयार करके कहते हैं कि थाली आरती की तैयार करी और भोलेनाथ को तिलक लगाया, और भोलेनाथ को जो है विवाह मंडप में लेकर भोलेनाथ की आरती उतार करके विवाह मंडप में, उसी भी थाली उठा लो, चल से आरती करनी है, दीपक से आरती नहीं करनी है। अरे जल से जल से जल से जल से, दीपक से नहीं, जल से। मेरा चरित्र तो पूरा होने दे। पार्वती जी के आने के लिए सभी जने भगवान की विनती करते हैं, ढोल तासे नगाड़े बजने लगे। हो स्वागत है माँ आपका, स्वागत है माँ आपका, स्वागत है अम्बे माते आपका। स्वागत है जगदम्बे आपका, स्वागत है मेरी मात का। अपने भोले की गौरा बनी रे जोगनिया, अपने भोला की गोरा बनी रे जोगनिया, अपने भोले की गौरा बनी रे जोगनिया, अपने भोला की गोरा बनी रे जोगनिया, बनी रे जोगनिया, बनी रे जोगनिया, हो बनी रे जोगनिया, बनी रे जोगनिया। अपने भोला की गोरा बनी रे जोगनिया, अपने भोला की गोरा बनी रे जोगनिया। चलते चलते मन गौरा का यहाँ वहाँ था डोला रे, चलते चलते मन गोरा का यहाँ वहाँ भी डोला रे। शिव शंकर से मन ही मन में उसने था ये बोला रे, शिव
शिव शंकर से मन ही मन में उसने था ये बोला रे, अपनी बना लो मोगे जोगनिया, ओ भोले अपनी बना लो मोहे जोगनिया, गोरा बनी रे दुल्हनिया, अपने भोला की गोरा बनी रे दुल्हनिया, अपने भोले की गोरा बनी रे जोगनिया, अपने भोला की गोरा बनी रे जोगनिया। बात न मारी मेरी तो मैं धूनी यही रमाऊंगी, बात न मानी मेरी तो मैं धुनी यही रमाऊंगी, बैठ हिमालय पर्वत पे मैं सदा तेरी हो जाऊंगी, बैठ हिमालय पर्वत पे मैं सदा तेरी हो जाऊंगी, अपने बाबुल की छोड़ आई गलियां हो, अपने बाबुल की छोड़ आई गलियां, गोरा बनी रे दुल्हनिया, अपने गोरा की गोरा बनी रे जोगनिया, अपने भोले की गोरा बनी रे जोगनिया, अपने भोला की गोरा बनी रे जोगनिया। सांझ सवेरे शिव चरणों में मैं तो फूल चढ़ाऊंगी, शाम सवेरे भोले चरणों में तो फूल चढ़ाऊंगी, सांझ सवेरे शिव चरणों में मैं तो फूल चढ़ाऊंगी, सांझ सवेरे शिव चरणों में मैं तो फूल चढ़ाऊंगी, उनके बागों की बलू मालनिया हो, उनके बागों की बलू मालनिया, गोरा बनी रे दुल्हनिया, अपने भोला की गोरा बनी रे जोगनिया, अपने भोले की गोरा बनी रे दुल्हनिया, अपने भोला की गोरा बनी रे दुल्हनिया। माँ पार्वती यहाँ पे आ जाएं। ये माला जो रखी हुई है ये माला यहाँ करवा ले, भोलेनाथ उठ करके चले जाओ, उधर ही बीच में माला करवा ले, पर बीच में जो करवा रहे हैं ना तो ये ध्यान रखना आसपास नाचना भी पड़ेगा, बीच में जय माला करवा रहे हो तो नाचना भी पड़ेगा, ये ध्यान रखना। भोलेनाथ अपना डमरू और त्रिशूल अपने किसी भक्त को दे दे, ये माला ले लीजिए, ये रखी हुई है, ये रखिए, ये माला उठा लें, ये हमने इसलिए रखवा रखी, वो भी पहना देना, ये भी पहना देना। ठीक है, देखो एक लड़के वालों की जयमाला, एक लड़की वालों की जयमाला, ठीक है, खुश। लड़के वाली माला तो है, लड़के वाली माला आ चुकी है, अब दुल्हन पक्ष की तरफ से माला आ जाए।